एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी जो हम लोग बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जो है एडुटेरिया के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को पढ़ रहे हैं। जिसमें कि कुल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ। कितने? तो कुल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, जो कि पूर्णतः बिहार एसएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो इस 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया का, वहाँ से आप जाके विजिट करके अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है आज अगले प्रैक्टिस सेट नंबर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कार्य जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो पंचायतों का चुनाव कराना जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। पंचायतों का चुनाव कराना जो है राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन? तो आपका 2 नंबर का 20 आएगा राष्ट्रपति। कौन? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रीय संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो है कब लागू हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी से हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अंततः प्रत्येक 24 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में जो निम्न में से जो है कौन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 का डी सही हो जाएगा। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से जो है कितने सदस्यों का जब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो 5 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए से जो है 5/6 सदस्यों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 का 20 हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की अशोक मेहता समिति का जो है अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में जो निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में से जो निम्न में से कौन सा जो है शामिल नहीं था। तो 7 नंबर का जो है सी सही हो जाएगा। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के सूची 1 सूची 2 को मिलाइए और सही सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है 8 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा। मल जो है मल की राजधानी जो है कहाँ थी। तो मल की राजधानी जो अहिछत्र थी। ठीक है, कंबोज की राजधानी कहाँ थी। तो कंबोज की राजधानी जो है हाटक थी। अस्मक की राजधानी जो कहाँ थी। तो पोटली थी। पंचाल की जो है राजधानी जो कहाँ थी। तो पंचाल की जो है राजधानी थी। आपका ऑप्शन नंबर जो है पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र थी। ठीक है, हाँ, तो पंचाल की राजधानी जो अहिछत्र थी। मगध की कहाँ। तो गिरिब्रज। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क दरबार से संबंध निम्नलिखित में से कौन एक जो कनिष्क दरबार से संबंध नहीं था। तो कनिष्क दरबार से जो पतंजलि का संबंध नहीं था। 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिजरी संवत आरंभ हुआ था कब। तो हिजरी संवत जो कब आरंभ हुआ था। पैगंबर साहब के मक्का में मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हुआ था हिजरी संवत। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। हम 622 ईस्वी में उनके मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के सूची 1 सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। वल्लभाचार्य का क्या होता है। पुष्टि मार्ग हो जाएगा। रामानुजाचार्य का क्या होता है। विशिष्ट द्वैतवाद हो जाएगा। माधवाचार्य का क्या होता है। माधवाचार्य का जो द्वैतवाद हो जाएगा। शंकराचार्य का क्या होता है। अद्वैतवाद हो जाएगा। इस तरह जो है 11 का आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में कि बिहार में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में जो है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने। तो कुंवर सिंह ने किए थे। बिहार में 1857 की क्रांति की मुख्य भूमिका 80 वर्षीय जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने की थी। इसके अलावा उनके भाई अमर सिंह, भतीजा
हरिकिशन सिंह इनके सहयोगी थे। 12 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 13 नंबर का जो है बंगाल विभाजन प्रभावी क्या है, तो 16 अक्टूबर जो है 1905 को हुआ था, ये तो ठीक है। दूसरा मुस्लिम लीग का गठन हुआ था आपका 1906 में, ये हो गया 1905, 16 अक्टूबर 1905 मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, एवं केंद्र सरकार की राजधानी जो है कब हुआ था कि कल दिल्ली से कोलकाता लेके गया था 1911 में। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 13 नंबर का जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 4 3 1 2 बंगाल विभाजन प्रभाव हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। दिल्ली से जो है कोलकाता के राजधानी स्थानांतरण हुआ था 1911 में। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, और वहीं जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। तो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था, तो पहले हो जाएगा 1905, फिर मुस्लिम लीग का गठन 1906, कांग्रेस का विभाजन 1907, एवं दिल्ली से कलकत्ता 1911। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 13 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को जो फांसी की षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी, तो किस षड्यंत्र के तहत दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र केस में दी गई थी। 14 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगस्त 1925 में जो है क्रांतिकारी आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया। इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां सहित 4 लोगों को फांसी दी गई। 14 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ जो सर्वोत्तम व्यवहार है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन में सही होगा महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्म सम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसका सर्वोत्तम व्यवहार है। आपका ऑप्शन नंबर 15 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की अकबर ने जो है बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर ने जो बंगाल तथा बिहार को जो मुगल साम्राज्य में जो है कब मिलाया था, तो 16 नंबर का सी से आएगा 1576 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के गांव के शासन को जो है स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? गांव के शासन को जो है स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का जो है सूत्रपात जो है किसने किया था, तो 17 का 20 द्रविड़ों ने किया था। किसने? तो द्रविड़ों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 में जो है कौन सी विजयी हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 में जो है कौन सी विजयी हुई? तो 18 नंबर का जो 20 हो जाएगा हैदर अली विजय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के निम्नलिखित में से किसने जो है कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का जो है पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित में से किसने जो है कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम को जो पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो 19 का जो है सी से जगह सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने? तो सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर के डुरंड रेखा जो किन 2 देशों की सीमा है? डुरंड रेखा जो है किन 2 देशों की सीमा है? तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की है। 20 नंबर का 20 है जगह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की है। किसकी? तो डुरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं? निम्नलिखित में से कौन जो एक सुमेलित नहीं है? तो जबलपुर सोन जो है क्या है, तो सुमेलित नहीं है। किसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? लघु ज्वार भाटा जो है कब उत्पन्न होता है? अर्धचंद्र के समय जो है लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। लघु ज्वार भाटा जो है अर्धचंद्र के समय पैदा होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 22 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के निम्नलिखित में से कौन एक जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो 23 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन जो है किस कारण होता है? तो 24 का डी से जो पृथ्वी के अक्ष उसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। आपका जो है 24 का डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंकन दारा जो है किनके बीच स्थित है? डंकन दारा जो है किनके बीच स्थित है? डंकन दारा जो किनके बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दक्षिण और लिटिल लघु अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है डंकन दारा। 25 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के जो दिए गए कुट के जो सही उत्तर चुनिए। भील जो है कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में। गोंड
गुंड जो है कहा तो छत्तीसगढ़ में, लिम्बुस कहा तो सिक्किम में, हेमकोनिया कहा तो नागालैंड में। इस तरह जो 26 का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर के भारत के दक्कन पठार और बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन पठार और बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का जो निर्माण हुआ किसमें तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर 27 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कांडला जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है कांडला। 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के गन्ने के उचित परिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। गन्ने के उचित और परिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से जो है कौन सा संगठन अनुमोदित करता है तो 29 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए से आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्थिक विकास क्या है तो आर्थिक विकास जो हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद होता है। संपोषित विकास जो पर्यावरण। जीवन की गुणवत्ता क्या है तो स्वास्थ्य हो जाएगा। 30 नंबर का जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। 30 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के आर्थिक विकास सामान्यता जो है युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यता युग्मित होता है किसे तो 31 का जो आपका ऑप्शन नंबर 20 है स्फीति के समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा तो अपरिवर्तित रहेगी। 32 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के पृथ्वी के आंतरिक परत निफिया के निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता है। पृथ्वी के आंतरिक परत निफिया का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता है तो 33 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी से बेसाल्ट और सिलिका की है, निकेल और फेरम की होगा। 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निकेल और फेरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना जो इनमें से किसने प्रस्तुत की। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना जो इनमें से किसने प्रस्तुत की तो WM डेविस ने की। आपका ऑप्शन नंबर WM डेविस 34 का जो आपका ऑप्शन नंबर 20 है जगह। विलियम मॉरिस डेविस ने जो 1899 में भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र अपरदन वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदला जाता है। 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। सुंडा ट्रेंच जो किस द्वीप के समानांतर स्थित है तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा जावा। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समानांतर सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 7,725 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर के वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। वैश्विक दूध उत्पादन में जो है भारत का स्थान क्या है तो प्रथम है। 36 का आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह। दूध के उत्पादन के मामले में जो भारत विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत द्वारा 23% उत्पादन किया जाता है। दूसरे स्थान पर अमेरिका तथा तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। अटल आवासीय विद्यालय योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है तो आपका ऑप्शन नंबर डी से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इस योजना का तहत अनाथ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर के हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जो 2 मुहैं वाले सफ़ेद बावने तारों का पता लगाया गया जिसका नाम क्या है तो जानूस है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 38 का बी सही होगा। आकाशगंगा में सिंगल तारामंडल में मौजूद एवं पृथ्वी से लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर इस बावने तारा का पता लगाया गया। इसे जानूस नाम दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर जो है 38 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 में जो किसे सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 जो किसे सम्मानित किया गया तो 39 का ऑप्शन नंबर 20 है जगह। राजा सुब्रमण्यम को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान क्या है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है क्या है तो 40 का डी से जगह 85वां है। क्या तो 85वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई सॉर्स मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ई सॉर्स मोबाइल ऐप जो है किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। 41 का सी से जो है केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा किया गया है।
4 जुलाई 2023 को एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पाद की बिक्री में सहूलियत देने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल साथ ही ई-सर्च ऐप जारी किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर जो 41 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के हाल ही में जो ओमान चंडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? हाल ही में जो ओमान चंडी का निधन हो गया, यह किस राज्य के जो मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो 42 का बी सही होगा, केरल के। कहाँ? तो केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल के खिताब किसने जीता? हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का जो है पुरुष एकल खिताब जो किसने जीता? 33 का जो बी सही होगा, भारत ने जीता। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का आयोजन ओमान में किया गया था। यह खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता। महिला एकल का खिताब भी भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता। 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? बजट 2023-24 में जो है जल जीवन मिशन योजना हेतु जो है कितनी राशि आवंटित की गई? तो 44 का डी से जगह 70,000 करोड़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया? हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण जो है किस देश ने किया? तो 45 का जो है सी सही जगह बांग्लादेश ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री द्वारा जो है कब किया गया? तो 46 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी से 28 मई 2023 को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन जो 28 मई 2023 को जो है विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है। इस आकार का त्रिकोणीय है। 46 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन यानी IMO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का जो मुख्यालय कहाँ है? तो 47 का डी सही जगह लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? तो 1949 में की गई। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कि विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 सितंबर को मनाया जाता है। 49 का बी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष जो विश्व शौचालय दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जो है कौन है? तो 50 का सी से माखनलाल चतुर्वेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर की टॉर्च सर्च लाइट और वाहनों को जो हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है। टॉर्च सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में जो बल्ब रखा जाता है कहते हैं 51 का जो है 20 जगह परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में कि 10 की घात के रूप में जो टेरा का मान क्या होगा? तो टेरा का मान जो 10⁻12 होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 52 का जो है ए सही हो जाएगा। 10⁻12 होगा, खाली -12 नहीं होगा। 52 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया और हाइड्रोमेट्रोपिया के क्रम से किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का जो क्रम से किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो 53 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अवतल एवं उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर 53 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर की एक पिंड का द्रव्यमान जो है 2 किलोग्राम है, उसका वजन भार कितना होगा? एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो उसका वजन भार जो है कितना होगा? तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा 9.6 न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है निर्भर नहीं करता है। कैसे? 55 कड़ी से वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर की चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि किस विशेषता का उपयोग करते हैं? चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए जो है वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो 56 का जो है ये सही हो जाएगा, अल्ट्रासोनिका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक है कौन? तो अच्छा उत्सर्जक है। आपका ऑप्शन नंबर 57 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट का जो सही उत्तर चुनते हैं। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? तो 58 का जो है विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। ताप का क्या होता है? तो ताप का हो जाएगा केल्विन। एवं ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडला। एवं पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल। तो इस तरह 58 का जो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में
आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त किसका मान दर्शाता है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त जो किसका मान दर्शाता है, तो 59 का सी से प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। निम्नलिखित में से जो गलत कथन की पहचान करें, तो 60 का डी से जगह ओजोन परत जो सूर्य से अवरक्त विकिरण को जो पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। 60 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि फ्लोरोसिस यानी अस्थिर रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। फ्लोरोसिस यानी अस्थिर रोग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो जो किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है। 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जो थर्मोसेटिंग बहुलक है। निम्नलिखित में से जो कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है, तो बेकेलाइट जो थर्मोसेटिंग बहुलक है। 62 का डी सही हो जाएगा। बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का क्रॉस लिंक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। 62 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो अपचायक शर्करा यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। निम्नलिखित में से कौन जो अपचायक शर्करा यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो 63 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुक्रोज है कौन, तो सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के फेनोल्फेथलीन एम एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो 64 का आपका क्या हो जाएगा, तो 64 का जो डी से जगह रंगीन और गुलाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर के गर्म पानी में जो चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, तो यह इंगित करता है तो भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। 65 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर के वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते कहलाते हैं। वे तत्व जो है ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हुए कहलाते हैं क्या, तो 66 का डी से जगह अधातु कहलाते हैं क्या, तो अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में कि दो नोट्स के बीच जो मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। दो नोट्स के बीच जो मौजूद तने के हिस्से को जो है कहा जाता है क्या, तो इंटरनोड कहा जाता है। 67 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि जूट पौधे का जो किस भाग से प्राप्त हो, जूट जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो 68 का सही हो जाएगा, तना का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर कि बीज और फल किसके द्वारा होता है। बीज और फल जो किसके द्वारा होता है, तो बीज और फल जो किसके द्वारा होता है, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। 69 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं, तो यह किस गैस के निकलने से बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलने से बनते हैं। 70 का सी सही हो जाएगा। 71 नंबर की कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए जो है आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए जो है आवश्यक प्रोटीन और लिपिड जो किसके द्वारा निर्मित होते हैं। 71 का जो है ए सही हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। 71 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में कि HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। HIV एड्स रोग जो है नहीं फैलता है, तो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। 72 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो प्रोटोजुआ द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो प्रोटोजुआ द्वारा होता है, तो 73 का ए से मलेरिया जो है प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर निम्नलिखित में से जो है किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन ए का जो हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर के थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए जो उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा है, तो 75 का जो ए सही हो जाएगा, TSH है क्या, तो TSH है। 75 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये थे एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट का जो है मॉक टेस्ट नंबर 3 था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।